वेलकम बैक न्यूज टीम 14। चलिए देखते हैं राज्यों के फटाफट 20 खबरें। इससे पहले आप किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी घटना पर जताया दुख, बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले की जाँच की जा रही है। प्रियंका गांधी हाउस अरेस्ट। रात भर लुका छिपी का खेल खेलती रही प्रियंका गांधी। हरगांव में पुलिस ने हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद यूपी में सियासी उबल आ गया है। प्रियंका गांधी देर रात ही लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। हालांकि सुबह करीब 4 बजे प्रियंका गांधी को हरगांव कस्बे में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह लखनऊ के रास्ते सिधौली तक पहुंची। इसके बाद पुलिस प्रशासन को चकमा देकर दूसरे रास्तों के जरिए होते हुए निकल गई। जबकि कमलापुर से लेकर लहरपुर तक जगह जगह पर पुलिस ने जबरदस्त नाकेबंदी कर रखी थी। लखीमपुर जाने के लिए घर से निकले अखिलेश यादव। पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे। पूर्व मुख्यमंत्री ने रविवार को घटना के बाद ऐलान किया था कि वह सोमवार को लखीमपुर खीरी जाएंगे। अखिलेश यादव ने सभी वरिष्ठ नेताओं को सुबह पार्टी कार्यालय बुलाया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। हालांकि अखिलेश अब घर से निकल चुके हैं और पुलिस के लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आवास पर भारी पुलिस पर पैल तैनात किया गया है। अखिलेश यादव अपने घर से निकलने के बाद बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लखीमपुर खीरी। डिप्टी सीएम की अगवानी में लगे रहे अफसर, इसलिए बेकाबू हुए हालात। हजारों किसानों की भीड़ देखकर थाने छोड़कर भाग गई निघासन और बलिया पुलिस। खुफिया इकाइयों के इनपुट के बाद अफसरों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के वहां पहुंचने का रास्ता बदल दिया था। हवाई मार्ग के बजाय वह सड़क मार्ग से लखीमपुर पहुंचे। प्रशासन और पुलिस का अमला पूरी तरह उनकी सुरक्षा में लगा था। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बेटे आशीष मिश्रा की कार से कुचलकर किसान की मौत होने से माहौल उग्र हो गया। किसानों के आक्रोश को देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मुख्य दर्शक बन गए। निघासन और बलिया पुलिस थाना छोड़कर भाग गई। किसानों की मौत पर बवाल। प्रियंका और टिकट पहुंचे लखीमपुर। पीड़ितों से मिलने से रोका। भाकियों का देश भर में प्रदर्शन। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गई है, लेकिन उन्हें पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकट भी खीरी पहुँच गए हैं। 1.5 साल बाद कानपुर में कोरोना का संक्रमण शून्य। 24 मार्च 2020 को मिला था पहला संक्रमित मरीज। 18 माह और 9 दिन के लंबे अंतराल के बाद शहर कोरोना मुक्त भले हो गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। लापरवाही बरती तो फिर संक्रमण तेजी पकड़ सकता है। नगर को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। कानपुर में कोरोना की दस्तक के 1.5 साल बाद रविवार पहला एक ऐसा दिन रहा जहां एक भी संक्रमित नहीं है। इकलौते मरीज के स्वस्थ होने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या शून्य हो गई है। मार्च 2020 में पहला संक्रमित मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं रहा जब कोई एक्टिव केस न रहा हो। पहले रिश्वत से नौकरी मिलती थी और अब आपकी काबिलियत से। लखीमपुर खीरी। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को लोकपाल एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचकर जिले को 430.79 करोड़ के विकास कार्य की सौगात दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास की गंगा बह रही है। भाजपा सरकार में उनका लोगों तक उनका हक पहुँच रहा है, जबकि पहले की सरकारों में गरीबों का हक बीच के दलाल खा जाते थे। पहले रिश्वत से नौकरी मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में साफ और काबिलियत की दम पर 5 लाख युवाओं को नौकरी दी है। वेटिंग से यात्रियों को मिली राहत। मुंबई की ट्रेनें के फेरे बढ़े। रेलवे प्रशासन ने महाराष्ट्र की ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे त्योहार पर मुंबई से आने व वापस लौटने वालों को राहत हो जाएगी। जिला अस्पताल से दोनों शव लेकर चले गए किसान। लखीमपुर खीरी। निघासन की हिंसा में घायल 3 लोगों को लेकर साथी किसान रविवार शाम जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया। साथी किसान दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराए बिना ही साथ लेकर चले गए। किसानों का कहना था कि राकेश टिकट आने के बाद ही आगे कुछ होगा। किसानों के आक्रोश को लेकर देखते इमरजेंसी स्टाफ शवों को मोर्चरी में बंद रखने का जहमत नहीं उठा सका। लखनऊ के थाने के सामने फूकी पुलिस की गाड़ी। अखिलेश बोले पुलिस ने चलाई होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लखनऊ में काफी बवाल हो रहा है। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए हैं। उनके धरना स्थल से चंद कदम की दूरी पर पुलिस की जिप्सी फूंक दी गई है। जिप्सी गौतमपल्ली थाने के बाहर खड़ी थी। अभी साफ नहीं हो पाया कि जिप्सी में आग किसने लगाई है।
यूपी सरकार का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख और नौकरी, हिंसा की होगी न्यायिक जांच। 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने के लिए निकली, लेकिन उन्हें सीतापुर के हरगांव में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ में धरने पर बैठे अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बेटी आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। आगरा में भाजपा नेता के परिवार को जिंदा जलाने की साजिश, कार में लगी आग, जंगल से कमरे में डाला गया पेट्रोल। भाजपा नेता ने घटना के पीछे किसी की साजिश बताया है। उनका कहना है कि उनके परिवार को जिंदा जलाने की साजिश थी, क्योंकि उनके मकान का दरवाजा बाहर से बंद था, कमरे में भी पेट्रोल डाला गया था। आगरा के थाना सदर क्षेत्र में रविवार रात को घर के बाहर खड़ी भाजपा नेता की टाटा सफारी में अचानक आग लग गई। इससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। जब भाजपा नेता को इसका पता चला तो उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन बाहर से किसी ने कुंडी लगा रखी थी। पड़ोस में रहने वाले उनके भाई ने दरवाजा खोला, तब तक परिवार के लोग बाहर निकले। लखीमपुर प्रकरण, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी करेगी जांच। 10 घंटे में मांग पूरी न होने पर रिकेट ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से लखीमपुर घटना की जांच करने का फैसला लिया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। घायलों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ये जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। लखीमपुर बवाल, किसानों ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, बोले दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही होगा शवों का अंतिम संस्कार। किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि चारों किसानों के शव रखकर किसानों ने जाम लगा दिया है। खीरी बवाल, यूपी सरकार का पंजाब मुख्य सचिव से आग्रह, वहां से किसी को घटना स्थल पर न आने दे। लखीमपुर खीरी में बवाल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वहां से किसी को लखीमपुर खीरी के लिए रवाना न होना दिया जाए। उत्तर प्रदेश ने यह पत्र लखीमपुर में हिंसा को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से लिखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।